हाँ जी मेरे बाबू, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाबू गुणा। क्या सीखने वाले हैं? गुणा। गुणा को इंग्लिश में बाबू मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। चलिए आप लोग इसमें बाबू सवाल है 6 गो, आप लोग इसे एक एक करके ध्यान से देखिएगा और हम इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को एकदम विस्तार से समझ में आएगा। तो चलिए, इसमें 1 अंकों का भी गुणा है, 2 अंकों का भी गुणा है और नीचे देखिए 3 अंकों का भी इसमें गुणा है। तो चलिए सवाल नंबर 1 को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 है बाबू। तो यहाँ देखिएगा, जो यहाँ पे ऊपर की संख्या कितना है बाबू? 8। नीचे की संख्या कितना है? 2। तो 8 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए। कितना? 8 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए, या 2 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़िए। दोनों पढ़िएगा ना तो सेम ही आएगा, दोनों का पहाड़ा पढ़िएगा तो सेम ही आएगा। तो चलिए इसे ना आप 8 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो जल्दी पढ़ लीजिएगा और समाप्ति जल्दी होगा क्वेश्चन आंसर। यदि आप 2 का पहाड़ा भी 8 बार पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग 8 का पहाड़ा यदि याद है हम लोगों को, तो हम लोग 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 8 का 8, 8 दूनी 16। कितना है बाबू? 16। तो 16 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 6। कितना लिखेंगे जी? तो 6 लिखेंगे। और इसमें का जो एक बच है उसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। बाबू जब 10 से ऊपर जाता है ना 19 के बीच तक, तो उसमें एक हाथ में लिया जाता है। यदि 20 से ऊपर 29 तक जाता है, आप लोग पहाड़ा पढ़ के जाते हैं, तो 2 हाथ में लिया जाता है। कितना लिया जाता है? तो हाथ में 2 लिया जाता है। तो चलिए हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़े थे और 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़े थे, तो हम लोग को कितना आया था बाबू? तो 16 आया था। और 16 को हम लोग कितना लिख देते? 6 लिखे थे और एक हाथ में ले लिए थे। अब बाबू 4 का पहाड़ा जो है ना 2 बार पढ़िएगा। तो जब आप 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो देखिए कितना आ रहा है। 4 का 4, 4 दूने 8, 8 आया। और 8 जो ये एक बचा है ना, 8 को हम लोग इसी में जोड़ देंगे तो हो जाएगा बाबू 9। कितना हो जाएगा जी? तो यहाँ पे लिख देंगे लो बाबू 9। अब इधर देखिए, 3 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िए। ये 2 अंकों का गुणा है बाबू, इसे हम लोग बनाएंगे। अब चलिए सवाल नंबर दूसरा हम लोग बनाते हैं। 3 का पहाड़ा है ना बाबू 3 बार पढ़िए। कितना? 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। तो जब आप 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो देखिए कितना आता है। 3 का 3, 3 दूनी 6, तितरी के 9। कितना आ रहा है बाबू? तो 9 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे। 3 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ लीजिए, या 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए। तो हम लोग 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे कितना लिखाएगा बाबू? 6 लिखाएगा, क्योंकि हम लोग पहाड़ा पढ़े थे लोग 3 का 2 बार। तो कितना आया था? 6 आया था। अब चलिए उसी प्रकार हम लोग 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेते हैं। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेगा तो देखिए कितना आ रहा है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18। तो लास्ट में जितना आता है ना बाबू उतना लिख दिया जाता है। लास्ट में कितना आया? 18। तो हम लोग का कि 18 लिख दिए। चलिए सवाल नंबर तीसरा भी बन गया। सवाल नंबर दूसरा भी बन गया। सवाल नंबर तीसरा को हम लोग अब बनाएंगे। तो चलिए इधर देखिए बाबू, 2 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए। तो 2 दूना का 4। यदि हम लोग को पहाड़ा याद है तो हम लोग लिख लेंगे 2 दूना का 4। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 4 का 4, 4 दूनी 8। अब 3 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए तो 3 का 3, 3 दूनी 6। 5 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए तो 5 का 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे ना एक अंक नीचे छोड़ दिया जाता है, उसके बाद गुणा करने के बाद जितना आता है ना यहाँ से लिखते हैं हम लोग चले जाएंगे। तो चलिए 4 का पहाड़ा से हम लोग 2 में गुणा करते हैं। तो 4 का 4, 4 दूनी 8। अब हम लोग 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 का 4, 4 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़िए। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16। कितना है? 16। तो 16 को हम लोग कितना लिखेंगे? 16 को लिखेंगे लोग 6, और जो एक बच रहा है उसको हाथ में हम लोग ले लेंगे। अब चलिए 3 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, या 4 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। कितना आ रहा है जी? 12 आ रहा है। और एक यहाँ पे हम लोग हाथ में लिए थे, इसको भी इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पे हो जाएगा 13। तो 13 को हम लोग क्या लिखेंगे जी? 3 लिखेंगे।
अब चलिए बाबू, जब 13 को 3 लिख दिए तो हाथ में कितना मिला, तो 1 मिला। अब चलिए यहाँ पे 4 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़िए या 5 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़िए। तो 4 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ लीजिए या 5 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ लीजिए। तो 5 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 20 आ रहा है ना बाबू। तो यहाँ पे लास्ट में जितना आता है उतना हम लोग लिख देंगे। ये जो 1 है इसके सामने 0 और ये जो 2 है बेसी, ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक इसके सामने ही लिखते जाना है बाबू। ऊपर 4 गो संख्या है तो नीचे भी 4 गो संख्या हम लोग बराबर बराबर लिखे हैं ना, एकदम सेम इसके बराबर बराबर। अब चलिए, अब इसको क्या होता है बाबू, तो इसको जोड़ा जाता है। तो जो 4 है ना, 4 के सामने कुछ नहीं है तो हम लोग लिख देंगे 4। कितना लिख दें, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कितना, तो 4। अब 8 और 8 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा बाबू कितना, तो 8 और 8 जुटेगा तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16 के 6, 1 लगा हाथ में। अब 6 में 6 से दोनों को जोड़ देंगे तो 6 का 6, 6 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 12 हो जाएगा। तो 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 1 हम लोग हाथ में ले लेंगे। ऊपर है 0, नीचे है 3, तो इसको जो जोड़िएगा तो 3 आएगा। और ये जो एक हाथ में लिए है ना, ये हम लोग इसी में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 4 हो जाएगा। ऊपर है 1, नीचे है 0, तो ये जो 1 है ना, इसको और 0 को जोड़िएगा तो यहाँ पे भी कितना लिखाएगा बाबू, 1 लिखाएगा। अब ये 2 है तो इसको 2 हम लोग उतार देंगे। चलिए सवाल नंबर तीसरा को अब हम लोग बनाते हैं। सवाल नंबर तीसरा है बाबू, ऊपर है 1, नीचे है 4। तो यदि आपको पहाड़ा याद है तो आप पहाड़ा से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 4 के पहाड़ा पढ़िए एक बार, तो एक बार पढ़िएगा तो कितना आएगा बाबू, तो 4 आएगा। अब आप 4 के पहाड़ा पढ़िए 6 बार या 6 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार। तो 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 4 बार। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 छः के 24, 24 आ रहा है ना, तो 24 को हम लोग लिखेंगे 4 और 2 बच रहा है उसको ले लेंगे हम लोग हाथ में। अब चलिए यहाँ पे 2 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़िए तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 आया और 2 इसमें का बचा था तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो 10 हो जाएगा। और 10 का हम लोग 0 लिख देंगे। अब 7 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ लीजिए। तो 7 का 7 यहाँ पे पढ़िए, 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 के 21, 7 चौ 28, कितना है बाबू, 28। ये 10 का हम लोग 0 लिखे हैं और एक हाथ में लिए तो 28 आ 1 29। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, तो 29 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितना, तो 29। क्लियर। अब देखिए नीचे ना यहाँ पे कटिस का निशान दिया जाता है। अब जो भी यहाँ से गुणा होगा ना, इस संख्या को छोड़ करके लिखाएगा संख्या। तो 3 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़ लीजिए, 3 का पहाड़ा एक का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ लीजिए, 3 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़ लीजिए। तो 3 के पहाड़ा पढ़ना है बाबू कितना बार, तो 1 बार। तो 3 में एकम 3, तो यहाँ पे कितना लिखाएगा बाबू, तो 3 एकम 3 आएगा, तो 3 लिखा गया। अब चलिए 3 का पहाड़ा हम लोग 6 बार पढ़ते हैं या 6 के पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए। तो बाबू 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है जी, तो 3 बार पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 18 आया ना, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 18 के 8 और 1 ले लेंगे लोग हाथ में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू 8 और 1 कहाँ चला गया, तो हाथ में चला गया। अब 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ लीजिए, 3 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ लीजिए। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, तो 3 दूना 6 और एक जो इसमें हारसिन बचा था उसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 7। अब 3 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ लीजिए या 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे जी, तो 7 के पहाड़ा 3 बार पढ़ लेंगे। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 के 21। लास्ट में जितना आता है ना बाबू उतना लिख दिया जाता है सबसे लास्ट में यहाँ पे। तो यहाँ पे 21 आया था तो हम लोग 21 लिख देंगे। क्लियर। अब चलिए, अब फिर इसको छोड़ देना है, कटिस का निशान दे देना है, ताकि गुणा करने के बाद यहाँ पे जो दूसरी संख्या से गुणा हुआ था तो यहाँ पे 1 छोड़े थे लोग। अब यहाँ पे देखिए, अब तीसरा से करना है तो फिर यहाँ पे हम लोग एक संख्या छोड़ के उसके बाद से लिखेंगे लोग। तो आप 2 का पहाड़ा पढ़िए 1 बार, तो कितना आएगा बाबू, तो 2 आएगा। तो इसके सामने 2 लिख दीजिए। अब चलिए 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 6 दूना 12, तो 12 का हम लोग लिख देंगे 2, 1 ले लेंगे हम लोग हाथ में। अब इधर चलिए 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 2 दूना का 4 और 1 हरसिनिया 5, तो यहाँ पे लिख देंगे लोग 5। अब 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 7 दूना 14, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14। कितना बाबू, तो 14।
अब सबको जोड़ दिया जाएगा। ये जितना गुणा करने के बाद आया है ना, सबको जोड़ दिया जाएगा। तो 4 के नीचे कोई संख्या नहीं, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 4। 4 लिख दिए लो। अब इधर देखिए 3 ये है और ऊपर कितना है 4, इसको भी क्या करना है बाबू, जोड़ना है। तो 4 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 7, और इसको भी हम लोग लिख देंगे। चलिए ठीक उसी प्रकार बाबू अब अगला को हम लोग जोड़ते हैं। तो 8 है और यहाँ पे 2 है, ऊपर 0 है, तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, तो 10। और 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1, और 1 लेंगे हम लोग हाथ में। अब चलिए ऊपर है 9, नीचे है 7, उसके नीचे है 2, तो इन सबको जोड़िएगा बाबू तो आएगा 18, और 18 एक हरसिनिया 19, तो 19 का हम लोग कितना लिखेंगे जी, तो 9 लिखेंगे, एक हाथ में ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2, 1, 5 को जोड़ना है, तो इसको जोड़िए तो कितना आएगा वो, तो 8 आएगा। और ये जो हाथ से लिए थे इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बाबू, तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 को जोड़ना है, तो 4 और 2 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे। ये जो 1 है फिर इसको हम लोग 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 के नीचे संख्या ना तो कोई जोड़ने वाली है ना ही इसके ऊपर कोई जोड़ने वाला है। तो सवाल नंबर चौथा भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। चलिए सवाल नंबर 5वां को हम लोग सॉल्व करते हैं या रहने देते हैं। सवाल नंबर 5वां और 6ठा हम लोग नहीं बनाएंगे, इसको अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और 4 ही इसमें सवाल हम लोग सीखे हैं लो, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो ये वाली जो संख्या है ये इसको जोड़े हैं लो, तो आया हुआ है ना। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इससे भी अच्छा सवाल बाबू, उसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई ही सीखेंगे।